नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्मणे नमः। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रारब्ध। क्या है प्रारब्ध? उसका रहस्य, हमारे जीवन में उसका असर और निवारण, यह सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। 20 बात में आपका स्वागतम। क्या हम सच में अपने कर्मों से बंधे हैं? क्या आपको भी कभी महसूस होता है कि कुछ बातें हमारे साथ यूं ही क्यों घट जाती हैं? कभी हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। कभी किसी से मिलना, किसी जगह जाना या किसी दर्द का अनुभव करना जैसे पहले से लिखा हुआ हो। मैंने ये सब बहुत बारी महसूस किया है और करीबी से महसूस किया है। क्या यह सब केवल संयोग है या कोई अदृश्य धागा हमारी आत्मा को बांधे हुए है, जिसे शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध? जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। मोहन एक बेहद साधारण व्यक्ति था। उसके जीवन में संघर्ष जैसे कभी खत्म ही नहीं होते थे। हर काम में मेहनत, पर फल हमेशा देरी से। रिश्ते बनते थे पर बिना वजह टूट जाते थे। एक दिन उसने थक कर पूछा, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या किया है कि हर रास्ता मेरे लिए इतना कठिन है? उसी रात उसने स्वप्न में देखा, वह एक शांत नदी किनारे खड़ा है और उसके सामने एक वृद्ध ऋषि प्रकट होते हैं। ऋषि मुस्कुरा कर कहते हैं, पुत्र, यह जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है, यह तुम्हारा दंड नहीं है, यह तुम्हारा प्रारब्ध है। मोहन पूछता है, पर यह प्रारब्ध क्या है गुरुदेव? ऋषि बोले, मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित वे कर्म हैं जो तुम्हारे कई जन्मों के संचित संस्कार हैं। प्रारब्ध वे कर्म हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित है। और क्रियमाण वे कर्म हैं जो तुम अभी इसी क्षण हर रहे हो, जो भविष्य का प्रारब्ध बनेंगे। यानी कि इस वक्त हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वह हमारे भविष्य का, अगले जन्म का प्रारब्ध बनेंगे। गीता के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 18 श्लोक 11 में कहा है, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः। अर्थात जब तक यह शरीर है तब तक कर्मों से पूरी तरह मुक्त होना असंभव है। इसीलिए जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, वह उस कर्म का परिणाम है जो हमने कभी किसी जन्म में किया। उसे न रोका जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, केवल समझा जा सकता है। प्रारब्ध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। रिश्तों में खिंचाव या दूरी। कभी कभी हम पूरी नीयत से किसी को खुश रखना चाहते हैं, फिर भी मतभेद हो जाते हैं। यह हमारे और उस आत्मा के बीच का पुराना कार्मिक ऋण होता है। स्वास्थ्य या आर्थिक अड़चने। कई बार बिना कारण कष्ट आ जाते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होते हैं। जीवन का मार्ग बदलना, अचानक घटनाएं, अवसर या नुकसान,
सब प्रारब्ध के सूक्ष्म धागों से बुने होते हैं। कैसे पहचाने कि यह हमारा प्रारब्ध है? जब कोई परिस्थिति बार बार दोहराई जाती है, चाहे हम कुछ भी कर लें, समझिए यह प्रारब्ध है। जब हम किसी चीज के लिए बहुत संघर्ष करते हैं पर परिणाम देर से मिलता है, यह भी प्रारब्ध का ही खेल है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण हमारे जीवन में बार बार लौट आता है, यह अधूरा कर्म बंधन होता है। प्रारब्ध से निपटने का उपाय स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस। जो घट रहा है उसे विरोध नहीं बल्कि समझ के साथ स्वीकार करें। विरोध करने से कर्म की गांठें और कस जाती हैं। दूसरा, साक्षी भाव यानी विटनेस स्टेट। ध्यान करें, मैं कर्ता नहीं साक्षी हूँ। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि तृतीय भव छोड़ो, साक्षी बनो। नित्य भक्ति और जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो प्रारब्ध का विष धीरे धीरे अमृत बन जाता है। जप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अपना गुरु नाम का नित्य 108 बार माला जाप या अजपा जाप करें। गुरु मंत्र मन से शांति और कर्मों की गति को संतुलित करता है। अंतिम में यही बोलना चाहेंगे कि प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, पर भक्ति, ध्यान, जप और सत्य कर्म से उसका असर कम किया जा सकता है। क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो कर्म भी सिर झुकाकर सेवा में लग जाते हैं। याद रखिए, हर पीड़ा, हर मोड़, हर देरी आपके जागरण का ही हिस्सा है। इसीलिए भागिए मत प्रारब्ध से, उसे समझिए, स्वीकारिए और पार हो जाइए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं द पीस पाथ में अगली बार फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।